शिव महापुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर 2 अध्याय हैं। आज सरल भाषा में उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच बहस क्यों छिड़ी थी। इसके बाद शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। सावन शुरू होने वाला है। ऐसे में शिव भक्तों के लिए जुलाई का महीना सबसे खास है। सनातन धर्म में सावन शिवरात्रि का अपना एक खास महत्व है। इस दौरान सावन शिवरात्रि को लेकर कई तरह की तैयारियां होंगी। साथ ही कई पुराने किस्से भी फिर से दोहराए जाएंगे। वहीं कई लोग सावन में शिवजी की पूजा के लिए मूर्ति और शिवलिंग को खरीदने की भी तैयारी में होंगे। कहा जाता है अगर शिवजी को खुश करना है तो सावन के महीने में रोज शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। वैसे आपने कभी सोचा है कि आखिर शिव भगवान के प्रतीक शिवलिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? क्या है शिवलिंग का मतलब? शिवलिंग को अगर आसाना भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है शिव का प्रतीक। शिव का मतलब है भगवान शिव और संस्कृत में लिंग का मतलब प्रतीक होता है। शिवलिंग को पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग शिव भगवान का निराकार, जिसका कोई आकार रूप न हो, स्वरूप है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुई बहस। शिव पुराण के 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु भगवान के बीच एक बार इस बात को लेकर बहस हुई थी कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये लड़ाई विकराल रूप लेती जा रही थी और देखते ही देखते तीनों लोग धू धू कर जल उठे। ये सब देखकर भगवान शिव ने दोनों के अभिमान को मिटाने की ठान ली। पूरी तैयारी के साथ शिवजी चल पड़े। इसी बीच तीनों लोग की बुरी हालत देखकर शिवजी ने एक बड़े से अग्निस्तंभ लिंग का रूप धारण कर लिया। इस अग्निस्तंभ लिंग का कोई भी छोर नहीं था। अग्निस्तंभ को देखते ही ब्रह्मा और विष्णु जी शांत हो गए। दोनों ने इस बात को लेकर हामी भरी कि जो भी इस स्तंभ के अंत का पता लगा लेगा, अब वही श्रेष्ठ होगा। ऐसे हुई थी शिवलिंग की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस स्तंभ के अंत का पता लगाने निकल पड़ते हैं। झूठ का सहारा लेकर ब्रह्मा जी कहा कि उन्होंने इस अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया है। विष्णु जी के इस झूठ में पुष्पक केतकी भी साथ देता है। ऐसे में विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और उनकी पूजा भी की। इसी दौरान स्तंभ लिंग से शिवजी प्रकट होते हैं। झूठ बोलने के लिए वह ब्रह्मा जी और पुष्पक केतकी को सजा देते हैं। साथ ही वह झूठ का सहारा ना लेने के लिए विष्णु जी की तारीफ भी करते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि लोगों के बीच उन्हें भी उनकी तरह ही सम्मान और सत्कार मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि बाद में जब ब्रह्मा जी और केतकी को जब गलती का एहसास हुआ तब शिवजी उन्हें भी माफ कर देते हैं। बता दें कि यहीं से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। अगले हिस्से में जानेंगे शिव महापुराण में शिवलिंग पूजा का क्या महत्व बताया गया है।